बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम दरूद पाक और इस्तिग़फ़ार दोनों के फ़ज़ाइल के बारे में बात करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों ही के बहुत से फ़ज़ाइल और फ़वाइद इरशाद फरमाए हैं। आज हम दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार दोनों को अपने रोज़ाना की मामूलात में शामिल करने और उनके ज़बरदस्त फ़वाइद बयान करने जा रहे हैं। अगर आप रोज़ाना दरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार करने का मामूल बना लें तो इससे आपको क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत मेहरबान और रहीम है। उसकी रहमत की कोई हद नहीं। वो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। अपने बंदों को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाब देखना चाहता है। अब इंसान अल्लाह को पहचाने बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वो दोनों जहानों में कामयाब कैसे हो इस बारे में नहीं जानता। इस मकसद के लिए अल्लाह करीम गफूर रहीम ने अपने बंदों की तरफ अपने पैगम्बरों और रसूलों को भेजा ताकि उन्हें दोनों जहानों में कामयाब होने के रास्ते बताएं। इस सिलसिले की सबसे आखिरी कड़ी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने आपको खातमुल नबिय्यीन बनाया। आप पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब नए नबी नहीं आ सकते, इसी तरह ये उम्मत भी आखिरी उम्मत है। इसके बाद नई उम्मत नहीं आएगी, बल्कि इस पर उम्मतों का सिलसिला ख़त्म हो गया। पिछली उम्मतों में से लोग भी गुजरे हैं जो हमसे ताकतों क़ुव्वत में बहुत आगे थे। वो इतने मजबूत थे कि पहाड़ों को तलाश करके अपने लिए घर बनाते, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने अपने रसूल के तुफ़ैल उम्मत मुहम्मदिया को साबका उम्मतों पर फजीलत अता की और उसे ऐसे अमाल अता फरमाए कि जो अंजाम देने में तो बहुत मुख्तसर है, मगर फ़ज़ाइल व फ़वाइद के लिहाज से बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैंने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से बनाए हैं, जिनमें से उसने 99 हिस्से अपने पास रख लिए और एक हिस्सा ज़मीन पर नाजिल किया। सारी मखलूक जो एक दूसरे पर रहम करती है, ये उसी एक हिस्से की वजह से है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसी इबादतों से नवाजा है जिन्हें करने से बहुत ज़्यादा मुशक्क़तें नहीं उठानी पड़ती। इनमें से एक इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार गुनाहों के खिलाफ ढाल और अल्लाह की रहमत हासिल करने का ज़रिया है। चाहे हम कितनी ही गलतियाँ कर लें, इस्तिग़फ़ार एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलता है। अल्लाह अपने बंदों को अपनी रहमत से मायूस होने से बचाने के लिए कुरान मजीद में फरमाता है कि अपने रब से माफ़ी मांगो और उससे तौबा करो, वो तुम्हें अच्छा रिस्क देगा। और फिर इसी के साथ दरूद शरीफ है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में हमें हुक्म देता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद और सलाम भेजो। एक शख्स हसन बसरी के पास आया और आपसे खुशकसाली की शिकायत की। आपने उस शख्स को इस्तिग़फ़ार की तलकीन की। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया, उसने इमाम साहब से बेऔलादी की शिकायत की।
آپ نے اس کو استغفار کی تلقین کی۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے امام صاحب سے فکر و فاقے اور تنگدستی کی شکایت کی۔ حضرت حسن بصری نے اس کو بھی استغفار کی تلقین کی۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے امام صاحب سے اظہار تعجب کیا کہ تین مختلف اشخاص نے مختلف مسائل بیان کیے اور آپ نے ایک ہی حل بتلایا۔ امام حسن بصری نے فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی؟ چنانچہ پھر آپ نے سورہ نور کی آیت 10-12 تلاوت فرمائی۔ ان آیات میں بیان کیے گئے فضائل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار میں دنیا اور آخرت کے بڑے مسائل کا حل ہے، جبکہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کا عمل ہے۔ یہ دونوں اعمال ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو خوبصورت مثال کے ساتھ اس کی امیج سمجھاؤں۔ مان لیجئے کہ ایک کسان ہے اور جو اپنی زمین کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسے اپنی فصل اگانے کے لیے پانی اور سورج کی روشنی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ اسی طرح درود شریف اور استغفار ہماری روح کے لیے پانی اور سورج کی روشنی کی طرح ہے۔ ان دونوں کو اپنے معمولات میں شامل کرنا ہمارے دلوں کو صاف کر سکتا ہے اور ہماری زندگی میں ان طریقوں سے خیر و برکات لا سکتا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسے اپنے روزانہ کے معمولات سے خیر و